कि धर्मः प्रोज्झित कैत्यवोत्र परमो निर्मत शरणां सदाम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यविरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो पहले बताया गया कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण करना। भागवत सुनने का पात्र कौन है? अधिकारी कौन है? तो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। तो मत्सर क्या है? मत्तः अग्रेसरति, हमसे कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको देख नहीं पाते। मत्सर और मच्छर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है, लेकिन मत्सर जो होता है अंदर से काटता है। हम किसी की बड़ाई नहीं देख सकते, किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते। अब सुन करके हमें कष्ट हो रहा है। अपने घर में अंधेला इस बात की चिंता नहीं है, पड़ोसी के यहाँ लाइट काहे जल रहा है, उसके यहाँ भी नहीं जलना चाहिए। हाँ? हमारे पास गाड़ी नहीं है, इस बात की चिंता नहीं है, पड़ोसी के यहाँ तो 4 पहिए की गाड़ी है। इसी बात में हम परेशान रहते हैं। तो किसी की मान बढ़ाई देख करके, किसी को आगे बढ़ते देख करके जब हमारे हृदय में प्रसन्नता आने लगे, बड़े प्रसन्न, हाँ भैया बहुत अच्छा है, सब इसी प्रकार से आगे बढ़ें, जब ऐसी भावना आने लगे तो हम श्रीमद् भागवत के सुनने के अधिकारी होते हैं। कि कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। बोले अच्छा महाराज, पात्र हम बढ़िया बनाए, लेकिन उससे हमें लाभ क्या होगा? तो लाभ गिनाते हैं यहाँ पे व्यास जी कि वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया। वास्तव वस्तु क्या है? जीव, जगत और माया। तो जो भागवत को सुनता है तो तीनों का ज्ञान जो है हो जाता है। और व्यास जी यहाँ पे दावा करते हैं कि आपने भागवत सुनी नहीं है, सुनी नहीं, केवल सुनने की इच्छा मन में बना ली तो प्रभु आकर के हृदय में जो है अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध में और विराजमान होने में अंतर है कि सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अवरुद्ध और विराजमान होने में क्या अंतर है? भाई जेलर साहब जेल में बैठे हैं तो विराजमान है, जब चाहे इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन कैदी जो है विराजमान, वो तो अवरुद्ध है, वो बाहर आ जा नहीं सकता। तो विराजमान वो है जो जब चाहे बाहर आ जा सकता है। आप लोग कथा में विराजमान है। वैसे कथा तो नियम है बैठ करके लगातार सुननी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई आवश्यक कार्य पड़ गया तो जा सकते हैं। आप लोग क्या है? विराजमान है। विराजमान वह है जो जब चाहे आ जा सकता है। अवरुद्ध तो बंद है, कैद है, वो कभी बाहर नहीं जा सकता। तो भगवान भागवत की कथा सुनने की इच्छा आपने केवल मन में की, भगवान के हृदय के आकर के कैदी हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रोतुः इक्षुभिः तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। सुनने की इच्छा केवल की, ये भागवत की महिमा है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम, तो वेदों का एक नाम है निगम, और वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। बिल्कुल परिपक्व पका हुआ। जिज्ञासु किसी ने पूछा, भैया वेद रूपी ऊंची डाली से पका हुआ फल गिरा होगा नीचे, पका फल ऊपर से गिरता है वृक्ष से, तो बोला टूट फूट गया होगा, फूट गया होगा। बोले नहीं, फल जब ऊपर से सीधे नीचे धम्म से गिरता है फूट जाता है, लेकिन डाली प्रति डाली धीरे धीरे अटकते अटकते जाता है तो फल जो है फूटता नहीं है। भागवत रूपी फल भी ऐसा ही है, ऊपर से नीचे धम्म से सीधे नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली। कल भी मैंने बताया था कैसा, कौन सी डाली? पहला नारायण रूपी डाली, भगवान नारायण ने किसको प्रदान किया? नारायण रूपी डाली से गिरा तो ब्रह्मा जी के शाखा पे जाके अटका, और ब्रह्मा जी के शाखा से जब वहां से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, अब नारद की शाखा से फिर टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, और व्यास की शाखा से जो है फिर टपका तो कहां गया? श्री सुखदेव जी के माध्यम से जो है उन्होंने सुखदेव जी को मिला, और उसके बाद परीक्षित और अनेक ऋषियों को मिलकर के कथा जो है विख्यात हुआ। तो डाली प्रति डाली, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया, न तो उच्च निपाते ने स्फुटितम, धम्म से नहीं गिरा, डाली प्रति डाली जो है धीरे धीरे आया। तो किसी ने कहा भैया चलो फल आपका बढ़िया है, टूटा फूटा नहीं है, तो फल कहीं खट्टा निकल गया तो खट्टा फल को कोई खाता ही नहीं है। बोले फल का उत्तम पारखी होता है तोता, जिस फल में तोता चोंच मार दे तो समझ लीजिए फल बिल्कुल मीठा ही होगा। तो इस भागवत रूपी फल में सुख रूपी तोते ने भी चोंच लगा दी है। तो भागवत रूपी फल एकदम मीठा है, खट्टा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले अच्छा भैया ये बताइए, फल मीठा है, यदि आम है तो उसमें रस जो निकलता है उसको आम रस कहते हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी फल होते हैं। तो भागवत यदि फल है तो इसमें रस कौन सा है? तो भागवत यदि फल है तो बोले इसमें रस है, कृष्ण रूपी रस, भगवान की मधुर मधुर कथाएं हैं कृष्ण की, वही श्रीमद् भागवत के मध्य में जो है विराजमान है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं अरे रसिकों भावुकों इसको पियो, बड़े प्रेम से पियो। बोले पीने को बोल रहे हैं, फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है, फल को खाते हैं या फिर चूसते हैं, पीने की बात काहे कर रहे हैं? बोले खाया चूसा उसे जाता है जिसमें छिलका गुठली इत्यादि होता है, और इसमें छिलका गुठली इत्यादि कुछ तो है ही नहीं, केवल रस ही रस है। इसलिए इस रस को, इसको भागवत रूपी फल को पीने की बात जो है व्यास जी कर रहे हैं। और केवल दो का नाम लिए, हमने पहले बताया भागवत को सब कोई बड़े प्रेम से पियो। तो अरे रसिकों, अबे अरे भावुकों, इस रस को पान करो। दो का नाम काहे लिया? दो का नाम इसलिए किया क्योंकि प्यासा ही पानी का महत्व समझता है। किसी को प्यास नहीं लगी है और बुलाओ, आओ बाबूजी आओ आओ बैठ लो थोड़ा पानी पी लो, बाबूजी तो पहले आएंगे नहीं, क्योंकि पास फिर जबरदस्ती आपने निवेदन किया आइए पानी पी लीजिए, तो आएंगे पीने बैठेंगे, लेकिन पानी पीने से पहले भैया कहाँ का पानी लाया है, तालाब का है, नल का है, फिर किसमें आजकल कौन कौन से मशीन भी आते हैं, उस मशीन का है, छाना है कि नहीं छाना है। क्यों इतने प्रश्न क्यों? क्योंकि बाबूजी को प्यास ही नहीं लगी है, और प्यास यदि लगी रहती तो क्या कोई प्रश्न पूछता है? रेगिस्तान में कहीं भटक रहे होते पानी के लिए, तो पानी मिलता भैया पी जाता। तो प्यासा पानी का महत्व समझता है, औरों को तो केवल क्या होता है प्रश्न ही सूझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ व्यास जी ने केवल दो का ही नाम लिया कि रसिकों भावुकों, सुन तो सब सकते हैं लेकिन दो का ही नाम लिया